हरे कृष्ण। जय राधा माधवा कुंज बिहारी गोपीजना वल्लभा गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जनरंजना यशोदानंदना व्रज जनरंजना यमुना तीरावनचारी जय राधा माधवा कुंज बिहारी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे जय राधा गोपीनाथ राधे जय गौरनिताय जय गौरनिताय जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभु निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर श्री डिवाइन ग्रेस अभय चरणा अरविंद भक्तिवेदांत स्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद की जय। इस्कॉन बेवटी संस्थापकाचार्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत हिज डिवाइन ग्रेस भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्टदास रघुनाथ षट गोस्वामी प्रभुगण की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री द्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरिवर्धन की जय। ब्रजभूमि श्री वृंदावन धाम की जय। मायापुर नवद्वीप धाम की जय। पुरुषोत्तम क्षेत्र श्री जगन्नाथपुरी धाम की जय। द्वारका मथुरापुरी धाम की जय। श्री अयोध्या धाम की जय। गंगा माई की जय। जमुना माई की जय। भक्ति देवी की जय। तुलसी देवी की जय। कलियुग पावन श्री हरिनाम संकीर्तन की जय। शिल प्रभुपाद ट्रांसेंडेंटल बुक डिस्ट्रीब्यूशन की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि बोल। all glories to assembled devotees Hare Krishna, all glories to assembled devotees Hare Krishna, all glories to assembled devotees Hare Krishna, all glories to Shri Guru and Shri Gaurang। आज की इस श्रीमद् भागवतम की कथा में आप सभी का स्वागत है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। आज हम श्रीमद् भागवतम षष्ठम स्कंद, मनुष्य के लिए विहित कार्य, यह षष्ठम स्कंद का शीर्षक है। इस स्कंद के दूसरे अध्याय से पढ़ रहे हैं विष्णुदूतों द्वारा अजामिल का उद्धार। श्लोक क्रमांक 7। श्लोक इस प्रकार से है। अयम ही कृत निर्वेशो जन्मकोटि अंहसामपि यद व्याजहार विवशो नाम स्वस्ति अयनम हरेः। शब्दशः अर्थ इस प्रकार से है। अयम यह व्यक्ति अजामिल, ही निस्संदेह, कृत निर्वेशः सभी तरह के प्रायश्चित किए हैं, जन्म जन्मों का, कोटि करोड़ों, अमहसाम पाप कर्मों के लिए, अपि भी, यत क्योंकि, व्याजहार उच्चारण किया है, विवशः असहाय अवस्था में, नाम पवित्र नाम, स्वस्ति अयनम मोक्ष का साधन, हरे भगवान के। अनुवाद और तात्पर्य परम पूज्य कृष्ण कृपा श्रीमूर्ति अभयचरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी द्वारा इस प्रकार से है। अनुवाद। अजामिल पहले ही अपने सारे पाप कर्मों के लिए प्रायश्चित कर चुका है। निस्संदेह उसने न केवल एक जीवन में किए गए पापों का प्रायश्चित किया है, अपितु करोड़ों जीवनों में किए गए पापों के लिए किया है, क्योंकि उसने असहाय अवस्था में नारायण नाम का उच्चारण किया है। यद्यपि उसने शुद्ध रीति से यह उच्चारण नहीं किया, किंतु उसने अपराध रहित उच्चारण किया है, इसलिए अब वह शुद्ध है और मोक्ष का पात्र है। तात्पर्य। यमदूतों ने अजामिल की केवल बाह्य स्थिति पर ही विचार किया था, क्योंकि वह आजीवन अत्यधिक पापी था। अतः उन्होंने सोचा कि उसे यमराज के पास ले चलना चाहिए। वे यह नहीं जानते थे कि वह अपने समस्त पापों के फलों से मुक्त हो चुका था। इसलिए विष्णुदूतों ने आदेश दिया कि चूंकि उसने मृत्यु के समय नारायण नाम के 4 अक्षरों का उच्चारण किया है, अतः वह सारे पाप फलों से मुक्त कर दिया गया है। इस संबंध में श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने स्मृति शास्त्र से निम्नलिखित श्लोक उद्धृत किए हैं। नामनो हि यावती शक्ति पाप निर्हरणे हरेः तावत् कर्तुम न शक्नोति पातकम पातकी नरः। हरि का एक पवित्र नाम लेने मात्र से पापी मनुष्य जितने पाप करता है, उससे अधिक पापों का निराकरण कर सकता है। बृहद विष्णु पुराण से यह वक्तव्य है। अवश्येनापि यन्नाम्नि कीर्तिते सर्वपातकैः पुमान् विमुच्यते सद्यः सिंहस्त्रस्तैर्मृगैरिव। यदि कोई असहाय अवस्था में या अनिच्छा से ही क्यों न भगवान नाम का कीर्तन करे, तो उसके पापमय जीवन के सारे फल उसी तरह भाग जाते हैं जिस तरह सिंह की गर्जना से सारे छोटे छोटे पशु डर कर भाग जाते हैं। यह गरुड़ पुराण से श्लोक उद्धृत किया गया है। सकृद उच्चारितम येन हरिर इति अक्षरद्वयम बद्ध परिकरस्तेन मोक्षाय गमनम प्रति। हरि के दो अक्षरों ह तथा री के एक बार उच्चारण करने से मनुष्य का मोक्ष का मार्ग सुनिश्चित हो जाता है। स्कंद पुराण। ये कुछ कारण है जिससे विष्णुदूतों ने यमदूतों को अजामिल को यमराज के न्यायालय में ले जाने से मना किया। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने।
नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वंदेहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरत्विषे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवतम का यह श्लोक अयम ही कृत निर्वेशो जन्मकोटि अमहसाम अपि यद व्याजहार विवशो नाम स्वस्ति अयनम हरे। हम अजामिल उपाख्यान प्रथम स्कंद में अजामिल के जीवन का इतिहास देखा है और जिस प्रकार से हम जानते हैं अजामिल ने बड़ा ही पापी जीवन जिया था कुसंगति के कारण। और जब मृत्यु की बेला ही मृत्यु का समय आया तब उसके पास यमदूत पहुंच गए और यमदूतों को देखकर अजामिल बड़े ही असहाय भाव से अपने पुत्र सबसे छोटे बच्चे का नाम लेता है, सबसे छोटे पुत्र का नारायण करके उच्चारण करता है। और जैसे ही नारायण नाम का उच्चारण करता है वहाँ पर विष्णुदूत आ जाते हैं और विष्णुदूत आते हैं वो बड़े ही तेजस्वी अपने वैकुंठ रूप में प्रकट होते हैं तत्क्षण और यमदूतों को मनाही करते हैं कि आप अजामिल को हाथ नहीं लगा सकते हैं। तो फिर यमदूत तो बताते हैं विष्णुदूतों को कि हम इसे क्यों यमराज के समक्ष उपस्थित करना चाहते हैं, हम क्यों इसको नरक में लेके जाना चाहते हैं। और वह बताते हैं कि ये तो बड़ा ही चरित्रवान आदमी था लेकिन कुसंगति के कारण एक वेश्या के संग कर लिया, उसको अपने घर में बिठा लिया, उसका दूषित अन्न खाया, उसके लिए बहुत ही पाप आचरण किया, सब उस स्त्री के सब ज़रूरतें पूरी करने के लिए अपनी जो बड़ी ही सभ्य कुल की पत्नी थी उसका त्याग किया। और इस प्रकार से इसने तो बड़ा ही पापी जीवन जिया है और ये तो यही एक अधिकारी व्यक्ति है, सबसे बड़ा अधिकारी व्यक्ति यही है नरक में यातनाएं भोगने के लिए। तो आप कैसे रोक सकते हैं हमें। तो विष्णुदूत अभी बता रहे हैं इस अध्याय के शुरू से विष्णुदूतों ने अपना जो अपनी भूमिका यमदूतों के सामने प्रस्तुत करते हैं। तो इस अध्याय की शुरुआत से विष्णुदूत कहते हैं कि हाय यह कितना दुखद है। वो अलग अलग तरह से तर्क करते हैं, जैसे कोई न्यायालय में एक दो दल होते हैं, दोनों दलों के जो वकील है वो वकालत करते हैं, अपनी अपनी बाजू न्यायाधीश के सामने रखते हैं। तो यहाँ पर विष्णुदूत अभी अपना प्रस्ताव रख रहे हैं, लेकिन विष्णुदूत इधर प्रस्ताव रखेंगे और उनके पास क्षमता भी है कि वह निर्णय ले सके। और वह जब निर्णय लेते हैं और यमदूतों को वापस भेज देते हैं तब फिर यमदूतों को पता चलता है यमराज से की सही परिस्थिति क्या है।
तो विष्णुदूत कहते हैं कि यह कितना दुखद है, जिस सभा में धर्म का पालन होना चाहिए। यमराज के दूत है आप, या आपको तो धर्म का आचरण पता होना चाहिए, धर्म क्या है अधर्म क्या है, किस व्यक्ति को पाप का दंड मिलना चाहिए, किस व्यक्ति को पुण्य का फल मिलना चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए। इधर आप अधर्म को ला रहे हैं, और ये तो बहुत ही निष्पक्ष अदंडनीय व्यक्ति है, इसको व्यर्थ में आप दंड दे रहे हैं। आगे कहते हैं कि जो प्रजा होती है, जो नागरिक होते हैं, वो बहुत ही निष्पाप होते हैं, अज्ञानी होते हैं, और अपने राजा पर, अपने शासक पर वह पूरा विश्वास करते हैं, उसकी गोद में अपना सिर रखकर शांति से सो जाते हैं। फिर ऐसे राजा ने, ऐसे शासक ने अगर उनके अज्ञानता का फ़ायदा उठाया, उनको क्या सही क्या गलत है वो उसकी तो समझ नहीं है, उनकी अज्ञानता का फ़ायदा उठाया कि उसने बात सही की है लेकिन उसको गलत बात का दंड दिया जा रहा है, तो ये कोई अच्छा बर्ताव तो माना नहीं जा सकता है। ये लोग आश्रित है, शासक पर आश्रित लोग हैं, और इनका आप विश्वासघात नहीं कर सकते हैं। और आगे कहते हैं कि जो आम जनता नेता का उदाहरण का अनुसरण करती है, जैसे कृष्ण कहते हैं यद्यद आचरति श्रेष्ठस, अर्जुन को बताते हैं गीता में, वैसे ही यहाँ पर विष्णुदूत बोल रहे हैं कि आप यमदूत है, यमराज के आप अनुयायी है, और आप जो मानदंड स्थापित करेंगे कि किसको सजा होनी चाहिए, किसको पुण्य का फल मिलना चाहिए, यही मानदंड पूरे विश्व में सर्वमान्य हो जाएगा। तो फिर कहते हैं कि सर्वसामान्य लोग तो इतने ज्ञानी होते नहीं हैं, उनका ज्ञान इतना बढ़ा चढ़ा नहीं होता है। जो अबोध और अज्ञानी नागरिक है वो तो एक पशु की समान है, अपने स्वामी की गोद में सिर रखते हैं, शांतिपूर्ण सो जाते हैं, श्रद्धा होती है अपने स्वामी में। और अगर नेता जो उनका स्वामी है वो दयालु नहीं है और उसने जीवों पर दया करनी चाहिए, ऐसे न करके वो मूर्ख लोगों को दंड देना चालू करे, तो उसमें क्या बड़ी बुद्धिमानी की बात है, उसमें क्या बड़ी दयालुता है, क्या अच्छा बर्ताव मान सकते हैं आप। जिसने श्रद्धापूर्वक आपको आत्मसमर्पण किया है उसका आप ऐसा विश्वासघात कैसे कर सकते हैं। और आज विष्णुदूत बोल रहे हैं कि देखिए अजामिल ने सब हर एक जो बद्ध जीव है इस जगत में जो भी कृत्य करता है उसका उसे फल भुगतना पड़ता है। पाप कृत्य करता है तो उसका उसे प्रायश्चित करना पड़ता है, नहीं तो उसका पाप कर्म का फल उसे भुगतना पड़ता है। तो प्रायश्चित का विधि जो शास्त्र में बताया गया है, ये सभ्य जो मानव संस्कृति है इसमें माना जाता है। हर धर्म में प्रायश्चित का जो विधि है वो स्वीकृत है कि कुछ पाप किया है, शास्त्र के निर्देशन के विरुद्ध कुछ आचरण जाने अनजाने में अगर हुआ है तो उसका अगर व्यक्ति सही समय पर मृत्यु आने के पहले प्रायश्चित कर ले तो मृत्यु के बाद उसको जो दंड प्राप्त होने वाला है वह दंड से उसका छुटकारा हो सकता है। तो इसका प्रायश्चित का जो आशय होता है वह ऐसा है कि प्रायश्चित मतलब हम बहुत सारे पाप कर्म करें और हमें पता है कि इसका प्रायश्चित हम करेंगे तो हम छूट जाएंगे, और उस यह अगर हमने हिसाब रख के प्रायश्चित किया तो उससे आदमी का आत्मशुद्धि नहीं होता है, व्यक्ति का आत्मशुद्धि नहीं होता है। और प्रायश्चित के लिए अलग अलग विधि विधान बताए गए हैं। एक तो होता है आप कुछ दान पुण्य करिए, कुछ शास्त्र में सम्मत पूजा विधि यज्ञ करिए, परंतु ये प्रायश्चित जो है इससे पाप का कर्म का फल तो क्षणिक रूप से नष्ट हो जाए, लेकिन जो पाप वृत्ति है वह नष्ट नहीं होती है। और यही प्रश्न था छठे स्कंद की शुरुआत में जो परीक्षित महाराज जी ने शुकदेव गोस्वामी के सामने प्रस्तुत किया था कि अगर प्रायश्चित लोग करेंगे फिर भी पुनः पुनः अगर पाप करते रहेंगे तो ये तो कोई बड़ी बुद्धिमानी की बात नहीं है, मूर्खता की बात है। तो आप ऐसा उपाय बताइए कि जो करने के बाद पाप वृत्ति नहीं उत्पन्न हो जीव में,
और तभी शुकदेव गोस्वामी ने यह कथा सुनाने का प्रारंभ किया था। वो ये बहुत ही पुरातन इतिहास समझा रहे हैं परीक्षित महाराज को। और अभी बहुत ही यह मार्मिक चीज़ है, यह पूरा सार है इस अध्याय का, कि विष्णुदूत बोलते हैं कि ये अजामिल ने कितने भी पाप किए हो जीवन में, लेकिन इसने पूरा अपना प्रायश्चित कर लिया है। जो पाप उसने नहीं किए हैं, करने वाला है या और करने की इच्छा भी है, उसका भी प्रायश्चित हो गया है। एक जीवन के पापों का ही प्रायश्चित नहीं किया है उसने, तो करोड़ों जीवन में जो पाप किए होंगे उसने उसका प्रायश्चित कर लिया है। और वह बताते हैं कैसे किया है इसने असहाय अवस्था में भगवान नारायण का नाम उच्चारण किया है। अभी उसने हालांकि अपने बेटे को संबोधित करके बुलाया था, लेकिन उसका जो नाम उच्चारण था वो अपराध रहित था। अपराध रहित मतलब उसने ऐसी धारणा से नहीं किया, नाम उच्चारण किया था कि अभी भगवान का नाम लूंगा तो सब पाप नष्ट हो जाएंगे मेरे, इसके बाद अगले जन्म में फिर से मैं मेरा काम वही चालू रखूंगा, ऐसा उसका धारणा नहीं था। और ना कि उसने किसी अन्य व्यक्ति का आश्रय लिया था, उसने नारायण का आश्रय लिया था, भगवान हरि का आश्रय लिया था। तो इस संदर्भ में श्रील प्रभुपाद जी अपनी कथा में बताते हैं कि हरे करके संबोधित किया गया है। इधर भगवान हरि का नाम लिया था। कुछ लोग कहते हैं कि भाई नाम तो किसी का भी ले लीजिए, उसमें शक्ति तो भगवान की होती है हर नाम में, क्योंकि हर चीज़ जो है वो भगवान से आई है। तो कोई भी चीज़ लीजिए आप, उसमें भगवान की शक्ति होती है। तो कोई भी नाम उच्चारण कीजिए, अपना नाम लीजिए, अपनी पत्नी का नाम लेते रहिए, अपने बेटे का नाम जपते रहिए, या अपने देश का नाम जपते रहिए, और उस आपको पूरा लाभ मिलेगा। लेकिन यहाँ पर हरे करके संबोधित किया गया है भगवान को, कि भगवान का नाम लेने से जो फल प्राप्त होता है वह दूसरे किसी नाम उच्चारण से प्राप्त नहीं होता है। क्योंकि इधर उसकी महिमा भी बताई गई है, स्वस्ति अयनम, भगवान हरि का नाम उच्चारण से मुक्ति प्राप्त हो जाती है, मोक्ष का साधन है भगवान हरि का नाम उच्चारण, और इसलिए अभी वो शुद्ध है और मोक्ष का पात्र है, मोक्ष का दरवाजा खुल गया है उसके लिए। तो शास्त्र समझाते हैं कि जो हरि है, भगवान हरि, यह विष्णु तत्व के वर्ग में आते हैं, श्रेणी में आते हैं। तो अलग अलग प्रकार के तत्व बताए गए हैं। एक तो होता है विष्णु तत्व, जो तत्व इस श्रेणी में आते हैं वह भगवान कृष्ण, भगवान विष्णु या उनके विस्तार या अंश रूप होते हैं, और वह भगवान कृष्ण, विष्णु, नारायण, हरि से अभिन्न माने जाते हैं। दूसरा जो तत्व है वो है कृष्ण शक्ति तत्व, विष्णु शक्ति तत्व। तो यह शक्ति तत्व जो है यह होता है भगवान की माया शक्ति, जो दोनों तरह से कार्य कर सकती है। भगवान की लीलाओं में मदद करेगी तो उसे योग माया कहा जाता है, और जब बद्ध जीवों को नियमन करने के लिए इस माया का प्रयोग होता है तो उसे महामाया कहा जाता है। और तीसरा जो तत्व है वह है जीव तत्व। तो जीव तत्व मतलब सब जो जीवात्मा है वह जीव तत्व के विभाग में आते हैं। कुछ जीवात्माएं, बहुत सारे जीवात्माएं जो है वो मुक्त जीवात्माएं हैं, भगवान के आध्यात्मिक धाम में उनके साथ आनंद विलास कर रहे हैं, उनकी सेवा में आनंद प्राप्त कर रहे हैं। और जो बद्ध जीवात्मा है वह इस भौतिक प्रकृति में, इस भौतिक संसार में बहुत ही कठोर संघर्ष कर रहे हैं। कृष्ण बताते हैं भगवद गीता में, ममई वांशो जीवलोके जीवभूतो सनातनः मनश्शिष्टानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। जो मन और इंद्रिय है, 5 इंद्रिय, ये 6 इंद्रियों का उपयोग करके जीवात्मा बहुत ही बड़ा कठोर संघर्ष कर रहा है प्रकृति के साथ, उसकी काम इच्छाओं की संतुष्टि के लिए। तो अगर इस जीवात्मा को, बद्ध जीवात्मा को अगर इस भौतिक जगत से मुक्तता चाहिए तो उसका मार्ग यहाँ पर बताया गया है कि भगवान हरि का नाम उच्चारण ही एकमात्र मार्ग प्रभावशाली है,
जो कलयुग में संस्तुति की गई है शास्त्रों में। कहते हैं हरेर नाम हरेर नामैव केवलम फलौ नास्त्येव 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 गतिरन्यथा। तो 3 बार दोहराया जाता है, तिहराया जाता है, हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम। जो 3 बार एक चीज़ बताई जाती है, एक बात बताई जाती है, तो उसका अर्थ यह है कि उसके बिना कोई भी दूसरा रास्ता, चारा नहीं है हमारे पास। कलौ हरे नाम हरे नाम केवलम, केवल भगवान हरि का नाम ही इस जीव तत्व को इस भौतिक संसार से मुक्तता दिला सकता है। और भगवान हरि का नाम मतलब कोई भी विष्णु तत्व का नाम। तो यह जो धारणा है कि कोई भी नाम उच्चारण करिए आप तो उससे आपको मुक्ति प्राप्त हो सकती है, यह शास्त्रों के आधार पर गलत धारणा बताई गई है। भगवान हरि, नारायण, विष्णु, कृष्ण, इनके जो प्रमाणित अधिकृत नाम है शास्त्रों में दिए गए, इन्हीं के नाम उच्चारण से, और वह भी अपराध शून्य नाम उच्चारण जब करेंगे तब हम कह सकते हैं कि हम उस व्यक्ति को नाम उच्चारण से जो लाभ प्राप्त हो सकता है। स्वस्ति अयनम हरि। तो नाम अपराध हम देखते हैं, 10 नाम अपराध बताए गए हैं कि पद्म पुराण में 10 नाम अपराधों का वर्णन है। एक होता है कि जो महाभागवत भक्त है, भगवान की महिमा का प्रचार करने वाले महाभागवत भक्त, उनकी निंदा करना, यह एक अपराध माना गया है। दूसरा अपराध है शिव ब्रह्मादि देवताओं को भगवान विष्णु के नाम के समान समझना। तीसरा है गुरु की अवज्ञा करना। ऐसे 10 नाम अपराध बताए गए हैं। उसमें से एक अपराध है 7वां अपराध, वो बताते हैं कि भगवान के नाम के बल पर, भगवान के नाम की शक्ति की महिमा को जानते हुए वो उनके नाम का प्रयोग करके पाप करना। मतलब मैं पाप कर लूँगा, मुझे पता है भगवान का नाम बहुत शक्तिशाली है, तो मैं नाम उच्चारण करके उसका पाप का निराकरण कर लूँगा। तो यह जो बात बताई गई है, ये भी नाम अपराध के अंतर्गत आती है। तो इसका अर्थ है कि अगर किसी वैद्य ने, किसी डॉक्टर ने दवाई दी है और वह डॉक्टर बताता है कि यह दवाई से आपका अगर कोई पेट का बीमारी है, आपको दस्त हो रहा है, तो दस्त रुक जाएगा, लेकिन आपको इसके बाद में बाहर जो अशुद्ध वस्तुएं हैं, अशुद्ध अन्न पदार्थ, वो ग्रहण नहीं करने चाहिए। किसी होटल में जाएंगे, रास्ते के नुक्कड़ पे खड़े होकर पानी पूरी भेलपूरी नहीं खानी चाहिए। ये अगर आप परहेज करेंगे और गोली खाएंगे तो आप जल्दी ठीक हो जाएंगे, फिर से बीमार भी नहीं होंगे। परंतु मुझे पता है यह गोली काम करती है, डॉक्टर ने दी है, तो मैं गोली खाऊंगा, ठीक हो गया, कल फिर से जाके वहाँ पर मेरी जो सब चीज़ें हैं वो करना चालू कर दूँगा, शुद्धता का पालन नहीं करूँगा खाने पीने में, तो फिर से मैं बीमार हो जाऊँगा। तो इस प्रकार से यह एक बड़ा ही महत्वपूर्ण बात यहाँ पर बताया गया है कि भगवान हरि का ही नाम, और वह भी अपराध शून्य भाव से। यह ज़रूरी नहीं कि व्यक्ति बड़ा ही शुद्ध हो। हम कभी कभी लोगों की धारणा होती है कि हम तो मांस भक्षण करते हैं, हम तो अशुद्ध जीवन जी रहे हैं, तो हमें भगवान का नाम भी नहीं लेना चाहिए। बहुत सारे लोग, अगर आप पुस्तक वितरण करने जाएंगे तो बोलते नहीं, आज हमने मांस खाया है, आज हम किताब का हाथ नहीं लगा सकते, भगवान का नाम भी नहीं ले सकते हम। आप हमारे घर में भी मत आइए, आप बाहर ही रहिए, गेट के बाहर खड़े रहिए और बाहर से ही बताइए क्या बताना है और चले जाइए। चाहे तो थोड़ा पैसा ले लीजिए हमसे दक्षिणा के रूप में, चली जाइए यहाँ से। तो यहाँ पर कुछ लोगों की ऐसी भी धारणा होती है कि हमें शुद्ध अवस्था में ही नाम जप करना चाहिए, तभी हमें लाभ मिलेगा, नहीं तो उसका विपरीत परिणाम हो जाएगा। लेकिन यहाँ अजामिल शुद्ध नहीं था। अजामिल ने जब नाम उच्चारण किया तो वह शुद्ध नहीं था, उसने अपराध रहित भाव से नाम उच्चारण किया। उसने भगवान का असहाय भाव से आश्रय लेने के उद्देश्य से
नाम उच्चारण किया, नारायण नाम का उच्चारण किया, तो वह शुद्ध नहीं था। यह बहुत महत्वपूर्ण बात है समझने के लिए कि हम कहते हैं, हम सोचते हैं कि अरे मैं तो अभी मेरी पात्रता नहीं है, जब भगवान की इच्छा होगी, भगवान की कृपा होगी, मैं शुद्ध हो जाऊंगा, तब मैं यह नाम जप का विधि स्वीकारूंगा। तो उसका ज़रूरत नहीं है, यह शास्त्र बताता है। कहते हैं अगर वैसा करेंगे हम, कोई डॉक्टर दवाई दे रहा है, वो बोलेगा मैं मुझे ये डाइजेस्ट नहीं होगा, बहुत ही भारी दवाई है, तो उसका बीमारी कभी ठीक होने वाला है ही नहीं। या वो प्रामाणिकता से वो प्रयास करेगा, प्रयत्न करेगा, भगवान के नाम जप का उच्चारण अपराध शून्य भाव से करने का प्रयत्न करेगा, तो भगवान बड़े ही दयालु कृपालु भाव से अपना जो सहायता है, मदद है, कृपा है, वो हर जीवात्मा को प्रदान करने के लिए बहुत ही उत्सुक है। और उसका प्रमाण भी यहाँ पर बताया गया है। खाली किसी बच्चे के नाम, बच्चे को संबोधित करके अजामिल ने भगवान का नाम लिया और विष्णुदूत उधर आ गए। तो कभी कभी लोग कहते हैं अरे हरे कृष्णा जा रहे हैं, हरे कृष्णा जा रहे हैं। कभी कहते कभी उनकी टीका भी करते हैं हरे कृष्णा लोगों की, अरे क्या हरे कृष्णा है, माला लेके कूदते रहते दिन भर, काम धाम कुछ है नहीं इनको। तो किसी ने हरे कृष्ण नाम लेके, भगवान का नाम लेके किसी का निंदा भी किया, टीका भी किया उसके ऊपर, या फिर संबोधन भी किया, हंसी मजाक भी उड़ाया, तो भी उसको उसका पूर्ण लाभ प्राप्त होता है, क्योंकि उसने भगवान का नाम लिया है, नाम उच्चारण किया है। और यह अगर विश्वास किसी को नहीं है, लोग बोलेंगे अरे इतना, मतलब कहते हैं 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, तो उसको क्या लाभ मिलेगा, क्या हज का इतना महत्व है। उसी प्रकार से कोई बोलेगा कि भाई इतना सब जीवन में बड़ा कांड किया है और अभी केवल नाम उच्चारण से सब सफाई हो जाएगा, मतलब नाम उच्चारण के महिमा में भी विश्वास नहीं होना, यह भी अपराध बताया गया है। कि नाम उच्चारण की महिमा से कितना भी पाप कर ले व्यक्ति, वह उसका निराकरण नहीं होगा। यह अगर विश्वास नहीं है व्यक्ति को, यह भी बड़ा अपराध माना गया है, यह भी नाम अपराध है। इसको चैतन्य चरितामृत में एक बहुत अच्छा श्लोक आता है, वो बोलते हैं श्रद्धा शब्दे विश्वास कैले सुदृढ़ निश्चय, श्रद्धा शब्दे विश्वास सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृत होय। मतलब भगवान कृष्ण का अगर किसी ने भक्ति किया तो उसको सब कर्म करने का, जो सब अच्छा जीवन में शास्त्र में जो सब बताया गया है, दान पुण्य है, यज्ञ याग है, वेद अध्ययन है, तपस्या है, ध्यान है, समाज सेवा है, देवताओं की सेवा है, पितृ सेवा है, सब विधियों का लाभ उसे अनायास प्राप्त होता है। यह व्यक्ति को ठाम विश्वास होना चाहिए, उसका पूरा विश्वास होना चाहिए। श्रद्धा, इसको कहते हैं, उसकी श्रद्धा दृढ़ है, उसको विश्वास कहते हैं, दृढ़ श्रद्धा। और उसका यह निश्चय होना चाहिए, सुदृढ़ निश्चय होना चाहिए कि कृष्ण भक्ति करने से उसके सब कर्म सफल हो जाएंगे। तो और कृष्ण भी बताते हैं कि अर्जुन को बोलते हैं असंशयम समग्रम माम यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। 7वें अध्याय की शुरुआत में बताते हैं कि तुम संशय रहित होकर यह अगर जानोगे तो तुम मय्यासक्त मनः पार्थ योगम युंजन मदाश्रय। मुझे आसक्त होकर मेरा चिंतन करोगे, जिस तरह से मैं समझा रहा हूँ, योग में मुझसे जुड़कर मेरा अनुकूल भाव से अगर तुम चिंतन करोगे तो तुम निश्चित ही योगम युंजन मद आश्रय, तो निश्चित ही तुम मुझे प्राप्त करोगे। यह भगवान कृष्ण आश्वासन देते हैं। असंशयम समग्रम माम यथा ज्ञास्यसि तत् शृणु।
तो इस प्रकार से कृष्ण आश्वासन देते हैं कि अगर तुम जो विधि भक्ति योग का विधि का पालन करोगे, नाम उच्चारण, नाम जप, अपराध रहित नाम जप का प्रयत्न करोगे, तो तुम्हें इसका निश्चित ही फल प्राप्त होने वाला है। परंतु हमारा एक दुर्भाग्य होता है कि हमें कृष्ण यह अगर कोई बता रहा है, गीता में बताया है, कृष्ण बताते हैं, कोई आचार्य बताते हैं, तो इस पे हमें संशय होता है। और यह एक जीवात्मा का दुर्भाग्य है। और कृष्ण बोलते हैं गीता में, मत्तः परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय। जो व्यक्ति जानता है कि मुझसे ज़्यादा कोई सर्वश्रेष्ठ सत्य नहीं है, वह बड़ा भाग्यशाली होता है। कृष्ण बताते हैं, मत्तः परतरम नान्यत, मेरे से श्रेष्ठ सत्य इस जगत में कोई है नहीं। मयि सर्वविधम प्रोतम सूत्रे मणि गना इव। पूरा जो जग है वो मुझ पर आधारित है। जिस प्रकार एक माला में मणि पिरोए होते हैं और वो माला उस मणियों का आधार होती है, यह पूरा विश्व मणियों की तरह मेरी ऊपर आश्रित है। तो इस प्रकार से हमें यह विश्वास रखकर अगर हम भगवान श्री कृष्ण के नाम उच्चारण में, नाम उच्चारण की महिमा में अगर हम श्रद्धा, विश्वास और हमें सुदृढ़ निश्चय होता है, तो हमें इसका भी लाभ प्राप्त हो सकता है। और जब शास्त्र में ऐसी घटना बताई जाती है कि अजामिल ने तो सब इतने सारे पाप कृत्य किए थे और फिर भी उसने नाम उच्चारण किया, भगवान नारायण का नाम लिया और उसको बहुत ही बड़ा लाभ प्राप्त हुआ, तो इसका अर्थ यह होता है कि सबसे जो उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया गया सबसे बड़ा पापी से पापी व्यक्ति भी भगवान के केवल नाम उच्चारण से, वह भी उसने जानबूझकर नाम उच्चारण नहीं किया था, केवल अपने बच्चे को बुलाया था। ऐसे नाम उच्चारण से सबसे पापी से पापी व्यक्ति भी अगर शुद्ध हो सकता है, तो यह हम सबके लिए एक प्रेरणा है कि हम अच्छे भाव से अगर भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में सेवा करना चाहे, तो उसका जो प्रतिफल है, उसका जो भगवान के ओर से कृपा हमें प्राप्त होगी, वह बड़ी ही विशेष रूप में प्राप्त होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। और इस श्लोक में जो शब्द बताया है, कृत निर्विशेषो, कृत निर्वेशो, कृत निर्वेश मतलब प्रायश्चित पूरा सब पूरा हो गया अजामिल का। कृत निर्वेशो जन्म कोटि अम हसाम अपि, कोटि जन्मों में भी जितने पाप किए होंगे उसने सब धुल गए हैं, सब साफ हो गए उसके। तो यह है अजामिल उपाख्यान का जो मर्म, कि केवल नाम उच्चारण से ही इतना बड़ा लाभ प्राप्त होता है। तो यह सच्चा प्रायश्चित्त माना गया है कि कुछ भी आप दान पुण्य कर ले, कुछ भी कर ले, लेकिन जो पाप वृत्ति है वह नष्ट नहीं होती इतर प्रायश्चित्त के मार्ग से। कृष्ण भावना भावी जब तक व्यक्ति नहीं बनता है, तब तक उसका वह पाप क्रिया करने का जो मानस है, जो उसका स्वभाव है, जो उसकी रुचि है पाप क्रिया के बारे में, वह बनी रहती है। तो यमदूत कहेंगे, भाई कैसे कृत निर्वेश कैसे बन गया है ये व्यक्ति, आप बताइए कैसे कृत निर्वेश बन गया है। तो बोलते हैं जन्म कोटि अमहसा भी, इस जन्म का नहीं, कोटि जन्मों का उसका पाप पूरा नष्ट हो गया। और वह हुआ है भगवान नारायण के केवल नाम उच्चारण मात्र से। तो यह है वासुदेव सर्वमिति, मतलब भगवान कृष्ण यही सब कुछ है, सब कुछ है इस जीवन में। इस जीवात्मा के लिए भगवान नारायण, भगवान वासुदेव ही सब कुछ है। यह जो प्रस्ताव है
यह श्री चैतन्य महाप्रभु ने इसका प्रचार किया था और यही सत्य है। और अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ यह वासुदेवम सर्वमिति इस ज्ञान का प्रचार कर रहा है पूरे विश्व में। और कोई कहेगा कि भाई हम चालू तो कर देंगे नाम जप, लेकिन पूर्णता का क्या गारंटी है। लोग गारंटी चाहते हैं। डॉक्टर के पास जाएंगे तो बोलेंगे डॉक्टर 100% ठीक हो जाएगा तो हम खर्चा करेंगे। अगर कोई रिस्क है तो आप बताइए, फिर खर्चा करने के बारे में सोचेंगे हम। लेकिन यहाँ पर आप 100% इस जन्म में क्योर होंगे नहीं होंगे, परंतु जो लाभ आप प्राप्त करेंगे वो आपके आध्यात्मिक जो अकाउंट है उसमें शाश्वत रूप से बना रहता है, वो नष्ट नहीं होता है कभी। और कृष्ण इसके बारे में बताते हैं, नेहा अभिक्रमणा नाशो अस्ति प्रत्यवायन विद्यते। गीता के दूसरे अध्याय में बताते हैं कि यह जो प्रयास है, इस प्रयास में व्यक्ति को लगे कि उसने शुरुआत तो कर दी, परंतु इतनी आसक्तियाँ है हृदय में, इतनी परेशानियाँ है, भौतिक जगत में काम करना पड़ता है, 14 घंटा 16 घंटा काम करना है, लोन है सिर पर, और इतनी सारी कठिनाइयाँ है, हमारी महत्वाकांक्षाएँ हैं, हमारी इच्छाएँ हैं, इंद्रिय तर्पण करने की इच्छाएँ हैं। तो यह सब करके हम कर सकेंगे नहीं कर सकेंगे, ये तो बड़ा प्रश्न है। चालू कर दिया है अभी तो इधर आश्वासन देते हैं कि जो आप भक्तिमय सेवा भगवान कृष्ण के नाम जप का अपने खाते में जोड़ करेंगे, वो कभी नष्ट नहीं होगा, काल के प्रभाव से नहीं। दूसरा कोई व्यक्ति उसको चुरा नहीं सकता है, कोई इंश्योरेंस एजेंट उसमें ठग नहीं सकता है, और इसमें कोई भी विपदा है, मृत्यु है, वह भी उसमें बाधा उत्पन्न नहीं कर सकती है। और अगला जो जन्म है उस व्यक्ति के लिए कम से कम एक मनुष्य जीवन गारंटेड होता है। उसका हम भगवान कृष्ण आश्वासन देते हैं, शुचिनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो भी जायते। वह या तो किसी उच्च कुलीन परिवार में, जहाँ पर संस्कार संपन्न परिवार है, भक्त परिवार है, ऐसे परिवार में उसको जन्म प्राप्त होता है, या फिर बहुत ही धनी परिवार में जन्म प्राप्त होता है, जहाँ उसे अपनी आर्थिक सुविधाओं की चिंता नहीं करनी पड़ती। तो इसीलिए कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता के अंत में कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। हे अर्जुन, अभी तुम कुछ मत सोचो, तुम खाली केवल मेरी शरण ग्रहण करो। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो, मैं तुम्हें सब पापों से मुक्तता दिलाऊंगा, यह मेरा आश्वासन है तुम्हें। और प्रभुपाद जी भी कहते हैं, पहले स्कंद में श्रीमद् भागवतम के प्रभुपाद जी अपने प्रवचन में बताते हैं कि अगर कोई व्यक्ति यह भक्तिमय सेवा का स्वीकार करता है और उसके कुछ कर्तव्य रहेंगे, पारिवारिक कर्तव्य है, सामाजिक कर्तव्य है, उसका जो कर्म है, अगर कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई वकील है, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है, कोई खेतीबाड़ी करता है, कोई भी व्यक्ति हो, कोई टेलर है, कोई सब्जी बेचने वाला है, अपना कर्म छोड़ के अगर उसने भगवान श्री कृष्ण के चरणों को अपने हृदय में स्थान दिया, उनकी सेवा करने का प्रयास किया, भक्तिमय सेवा करने का प्रयास किया, साधना भक्ति का स्वीकार किया, त्यक्त्वा स्वधर्मम चरणाम्बुजम हरेर, ऐसे इस प्रकार से स्वधर्म को त्याग दिया। जो जिम्मेदारियां है, ऐसा लगे लोग बोलेंगे अरे ये तो निठल्ला है, कुछ काम करता है नहीं, खाली भजन करता है, कीर्तन करता है, अपने धर्म, अपने जिस धर्म में उसने जन्म लिया वो मानता नहीं है, जो मतलब जिस सामाजिक परिस्थिति में जन्म लिया है उसके नीति नियम नहीं मानता है। ये कैसा व्यक्ति है, वो अपने आप को बोलता है कि मैं बड़ा भगवान का भक्त हूँ। तो श्रीमद् भागवतम बताता है, त्यक्त्वा स्वधर्मम चरणाम्बुजम हरेर। अगर किसी व्यक्ति ने ऐसा भगवान श्री कृष्ण के आश्रय लेने की चेष्टा भी की, भजन अपक्वो थ पत्ते ततो यदि, उसका भजन
अपक्व है, उसका भजन पूरा नहीं हुआ समझिए, और उसने बीच में ही उसकी इच्छा हुई कि अभी बहुत हो गया, अभी नहीं कर सकता हूँ, भजन नहीं कर सकता हूँ, और उसने वो मार्ग से थोड़ा अलग हो गया कुछ समय के लिए। भजन अपक्व तो अगर उसका पतन हो गया तो भी उसमें कोई हानि नहीं है, परंतु उसने अपना जो धर्म है, तथाकथित धर्म, सामाजिक धर्म, पारिवारिक धर्म, सब धर्म पूरे अच्छे तरह से निभाया। जिस समाज में उसने जन्म लिया है उस समाज की पूरी जिम्मेदारियां उसने निभाई, तो भी अगर उसने क्या कमाया, क्या पाया है उसने, अगर उसने भगवान की चरणों का आश्रय लेने की चेष्टा भी नहीं की। तो कोई अगर बहुत ही भावुक होकर भी कि उसे लगता है कि भगवान कृष्ण के लिए मैं मेरा पूरा जीवन समर्पित कर दूंगा, लेकिन उसका निर्धार नहीं है उतना। कभी कभी होता है, लोग बोल देते हैं, कोई किसी ने डोनेशन मांगा तो हाँ हम दे देंगे, कितना देंगे, 50,000 रुपये देंगे। फिर आप बाद में जाएंगे मांगने के लिए तो बोलेगा, अरे भाई मेरे पास पैसा है ही नहीं जेब में, मैं तो इतना भक्ति भाव देख के, इतना अच्छा मंदिर देख के, इतना अच्छा सेवा देख के मुझे प्रेरणा प्राप्त हुई तो मैं बोल दिया ऐसे ही, लेकिन बाद में समझा कि मेरे पास पैसा है ही नहीं उतना। तो कोई ऐसा बोल सकता है। उसी प्रकार से कोई बोलेगा कि मैं भगवान का पूर्ण आश्रय लेना चाहता हूँ, भक्ति में सेवा करना चाहता हूँ, मेरा जीवन ऐसे ही मैं बिताना चाहता हूँ, परंतु वह यह जो विधि है इसका पूरे मन से ज़्यादा समय के लिए स्वीकार नहीं कर सकता है, तो भी उसमें कोई भावुकतावश अगर कोई व्यक्ति गंजा बन जाए, तिलक लगा दे, गले में कंठी वाला धोती कुर्ता पहन के मंदिर में बैठ जाए और बाकी सब चीज़ें छोड़ दे, तो भी उसमें कोई बुराई नहीं है। इस प्रकार से जो बात बताई गई है कि हमें कुछ भी हो, कोई भी प्रेरणा प्राप्त हो, अगर हमें भगवान श्री कृष्ण की सेवा करने की अगर उससे इच्छा उत्पन्न होती है, भगवान का नाम जप करने की, भगवान का हरिनाम संकीर्तन करने की, तो वह बड़ा ही सौभाग्यपूर्ण परिस्थिति है जीवात्मा के लिए। यह परिस्थिति उसके जीवन में कभी कभी संकट के रूप में आ सकता है, विपदा के रूप में आ सकता है, कभी कभी बहुत सुख समृद्धि के रूप में भी आ सकता है। तो एक जो सभ्य व्यक्ति है उसका जो विचार होता है वह ऐसा होता है कि अगर उसके जीवन में सुख समृद्धि आए तो वह विचार करता है कि यह भगवान की भेंट है, इसका सही उपयोग हमें भगवान कृष्ण की भक्ति और अच्छे से करके करना चाहिए। अगर उसके जीवन में विपदा आती है तो वह सोचता है कि यह मेरे आत्मशुद्धि के लिए भगवान ने प्रस्तुत किया हुआ एक परीक्षा है, और इसे मैं अगर उनका और अधिक आश्रय लेने के लिए इस विपदा का मैं उपयोग कर सकूं, तो यह मेरे लिए बड़े ही सौभाग्य की बात है। जैसे ब्रह्मदेव कहते हैं दशम स्कंद में कि वही व्यक्ति मुक्ति का सही हकदार है। तो विपदाएं कुछ दुखद परिस्थितियों के बीच रूप में आ सकती है, कभी कभी सुख के रूप में भी विपदाएं आती है। जैसे कोई बहुत ही बड़ा पद मिल गया, बहुत ही सुख समृद्धि प्राप्त हो गई, तो उससे कभी कभी व्यक्ति मार्ग से पथभ्रष्ट हो सकता है। यह भी विपदा है। तो सुख और दुख दोनों विपदाओं को व्यक्ति जो है सुख के रूप में उसने सतर्क रहना चाहिए कि जो सुख समृद्धि है उसका भी उपयोग भगवान कृष्ण की सेवा में हो, और जो विपदा है, संकट है, उसका भी प्रयोग भगवान कृष्ण की सेवा में होने की प्रार्थना करनी चाहिए। कम से कम प्रार्थना तो कर सकते हैं। कुंती देवी कहती है कि ऐसी विपदाएं मेरे जीवन में बार बार आए, विपदा संतुता शाश्वत तत्र तत्र जगत गुरु, क्योंकि जब विपदाएं आएंगी तब हम आपको हमारे समक्ष देखते हैं, हम आपका अस्तित्व का अनुभव और अधिक और निकटतम रूप से कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जब व्यक्ति का जो
मानसिकता इस प्रकार से होता है, तब उसे अधिकाधिक भगवान कृष्ण के नाम का आश्रय लेने की जो प्रेरणा है वह प्राप्त होती रहती है। और उसके साथ में जो लोग रहते हैं वह भी उस व्यक्ति से प्रेरणा प्राप्त करते हैं, जिसके कारण सभी परिवार का भी समाज में भी उसका बहुत ही बड़ा अच्छा प्रभाव दिखता है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि अगर हम आज शुरुआत भी करें और हम निर्धार भी नहीं हो हमारा कि हमें पूरे जीवन हरि नाम का जप करना है, तब भी उसमें कोई हानि नहीं है। और अगर कोई हमेशा के लिए कर सके, हर रोज़ प्रतिदिन नियमित रूप से कर सके, तो भगवान के नाम जप के रूप में उसे भगवान की कृपा हर प्रतिदिन प्राप्त हो रही है, यह उस व्यक्ति ने उसका विश्वास होना चाहिए। कहते हैं कि जब तक हृदय के पाप का विनाश नहीं होता, येषां त्वन्तगतं पापम जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते मां दृढ़व्रता। तो जो व्यक्ति के हृदय के पाप कल्मश सब दूर हो गए हैं और उनका पुण्य कर्म का संचय बहुत ही बढ़ गया है, वही किसी भी द्वंद्व से विचलित हुए बिना दृढ़ व्रत होकर भगवान कृष्ण की भक्ति कर सकते हैं। तो पुण्य का संचय करने का सबसे जो बड़ा और प्रभावशाली मार्ग बताया गया है कलयुग के लिए, वह है भगवान श्री कृष्ण के हरिनाम का संकीर्तन। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और इसके साथ इस कथा को हम यहीं पर विराम देते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हरे कृष्ण।